ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय गुरुदेव। आप सबको राम राम। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जीवन में सुख शांति कैसे आएगी, आप हमें बताइए। गुरुदेव ने बताया था 4 मालाएं धारण कर लो। पहली माला है भक्ति की, दूसरी माला है अच्छे कर्मों की, और तीसरी माला है पैसों की, और चौथी माला है त्याग और बलिदान की। तो हम आपको गुरुदेव के आदेश से जो हमको बताया गया, पहले हम आपको भक्ति की माला बताते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शुरुआत हम सुबह उठने से करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपको उठना है, और आपकी प्रार्थना 5:30 बजे से पहले आपकी भगवान के प्रति बिस्तर पे आप आराम से बैठ के कमर को सीधी करके हाथ जोड़ करके आप ये प्रार्थना करें। शुरुआत भक्ति की माला सुबह उठते ही शुरुआत होती है। सुबह उठ के आपको किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। हे भगवान शिव शक्ति, सदैव ही आपकी जय हो। हे भगवान, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। हे परमात्मा, आप दया के सागर हो, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, मेरे पापों को नष्ट कर दो। हे भगवान शिव शक्ति, मैंने अपने आप को आप पे समर्पित कर दिया है। जैसे फूल मिठाई आपको चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मैंने अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित कर दिया प्रभु। हे भगवान, आप मुझे सुख दो या दुख दो, आपकी मर्जी। मेरे सम्मान हो या अपमान हो, आपकी मर्जी। मेरी हार हो चाहे जीत हो प्रभु, आपकी मर्जी। मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपके सहारे जी रहा हूँ। आप ही सच्चा सुख हो, आप ही सबसे बड़ा सच्चा सहारा हो, आप ही सबसे बड़ी संपत्ति आप ही हो प्रभु। आपसे कीमती कुछ नहीं है। आपसे कीमती मेरा शरीर नहीं है, आपसे कीमती मेरी बीवी बच्चे नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, कोई भी चीज आपसे कीमती नहीं है प्रभु। सुख आपसे बड़ा नहीं है और दुख भी आपसे बड़ा नहीं है। हे परमात्मा, आपसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, भक्ति से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं हर जन्म में आपका दास, आपका सेवक बनूं, आपका गुलाम बनूं। इस जन्म में भी आप गुलाम बनूं आपका, और हर हर जन्म में गुलाम बनूं, क्योंकि आप हर जन्म के आप साथी हो। आपकी सदैव भक्ति खुशी से, शांति से और इज्जत से करूं। आपके लिए जीऊं और आपके लिए ही मरूं। मेरा प्रेम और विश्वास कभी कमजोर ना पड़े परमात्मा। मरते दम तक कभी मेरा प्रेम विश्वास में कभी कमी ना आए। और मैं सबका भला करूं, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करूं, सबके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, सबके प्रति, और एक इंसानियत के प्रति भी लोगों की सहायता करूं। मैं सदैव अच्छे कर्म करूं, पाप कर्म गंदे कर्म मुझसे भूल से भी ना हो। मेरी बुद्धि में आप निवास कीजिए, मेरे कर्मों में निवास कीजिए, मेरे भाग्य में निवास कीजिए परमात्मा। हे भगवान शिव शक्ति, मुझे भक्ति करने का वरदान दो। भक्ति से बड़ा इस संसार में कोई नशा नहीं है।
हर एक नशे को भक्ति की शक्ति काट देती है, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो आलस हो, चाहे नींद हो। हर एक गंदी शक्ति को भक्ति की शक्ति काट देती है। हे परमात्मा, भक्ति की शक्ति में वो शक्ति है, इससे बड़ी कोई संसार में शक्ति नहीं है। ये हो गई आप क्या कहते हैं, ये हो गई आपकी सुबह की प्रार्थना। अब आपने जो सुबह प्रार्थना की है, इसी का ही आप जवाब दीजिए रात में सोने से पहले भगवान को, कि ये स्मरण किए कि भगवान साक्षात मेरे सामने हैं और मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, अपने कर्मों का जवाब दूंगा। पहला कर्म, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, तुमने किसी के साथ बेईमानी तो नहीं की, तुमने अपना धर्म कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, तुमने धर्मात्मा जैसे कर्म किए हैं, तुमने पैसा भी कमाया है और लोगों की दुआ भी कमाई है। इन चीजों को आपको रात में सोने से पहले जवाब देना है। इससे आपका भगवान के प्रति रिश्ता मजबूत होता है। यही है सबसे पहला रिश्ता, यहाँ से भगवान के प्रति आपका मजबूत होता है। और हम भगवान से मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे मर्जी किसी भी रूप में ले लो आप, हम उससे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। लेकिन भगवान की मर्जी, वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे चाहे ना करे, वो उसकी मर्जी, वो मालिक है, हम गुलाम हैं। मालिक वो है, वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे चाहे ना करे, जब भी उसकी जय जयकार, और करे जब भी उसकी जय जयकार। यही सच्चा प्रेम, यही सच्चा विश्वास होता है। भक्त, एक भगवान का भक्त, एक सेवक, वो भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। जैसे एक पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, उसी प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। वो अपना हर एक सुख और दुख वो भगवान से बेहिचक कह सकता है। अपना सुख, अपना दुख, अपने कर्मों के बारे में उससे कह सकता है। अपने दुखों को दुनिया के सामने मत रो, रोना है तो भगवान के सामने रो, क्योंकि वो सच्चा साथी है। वही सच्चा सबसे बड़ा साथी है, इसलिए उसको हमेशा, उससे कोई पर्दा मत करो। भगवान हर जगह पे है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने कर्मों को छुपा सकते हो? कोई ऐसी जगह है जहां मौत नहीं आ सकती है? हर जगह मौत आ सकती है और हर जगह भगवान भी आ सकते हैं। और हर जगह पे कहीं भी कोई भी चले जाओ, आपकी आत्मा जानती है हम कैसे कर्म कर रहे हैं, और परमात्मा भी जानता हम कैसे कर्म कर रहे हैं। वो अच्छे कर्म भी हमारे देख रहा है और बुरे कर्म भी हमारी वो देख रहा है। ये विश्वास रखो अपने अंदर, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, विश्वास और डर भी होना चाहिए। तो जिस इंसान के अंदर दिल से भगवान का डर खत्म हो गया ना, तो वो समझ लो एकदम से बड़ा अच्छे से बन जाता है। भगवान का डर होना चाहिए दिल के अंदर, कि हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमें सजा दे देंगे। ये दिल में डर रहना चाहिए। प्रेम भी है, विश्वास भी है, और दिल में डर भी होना जरूरी है भगवान का। जब डर खत्म हो जाता है, जब इंसान शैतान बन जाता है, राक्षस बन जाता है। वो सोचता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ। उसके अंदर ये आ जाता है। और भगवान को मैं शब्द से नफरत है, नफरत। जैसे कि एक धर्मात्मा पुरुष ये कहता है, हे हे भगवान, मैंने हे भगवान, ये मैं भंडारा कराने की मेरी औकात नहीं थी, ये आपकी दया की कृपा से भंडारा हो गया प्रभु। और वहीं एक अहंकारी आदमी ये कहता है मैंने भंडारा करवाया, मैंने बहुत बड़ा भंडारा करवाया, मैंने, कोई इतना बड़ा भंडारा करवा नहीं सकता। वो ये शब्द बोलेगा। इसलिए
परमात्मा के सामने हमेशा छोटा बन के रहो। जितना छोटा बन के रहोगे ना, उतना ही उतने ही आपसे परमात्मा प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। हमेशा छोटा बन के रहो उस परमात्मा के सामने। यही है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, अपने आप को उस पर समर्पित करना। इसे ही कहते हैं भक्ति की माला। भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो, भगवान की पूजा पाठ करो और परमात्मा से हमेशा ये प्रार्थना करो, भगवान मेरी बुद्धि में, मेरे कर्मों में, मेरे भाग्य में आप निवास कीजिए। सुख में भी मेरी बुद्धि नष्ट न हो और दुख में भी मेरी बुद्धि नष्ट न हो। ऐसी दया कृपा कीजिए परमात्मा। यही है, यही गुरुदेव जी ने हमको बताया है कि सच्ची भक्ति इसी को कहते हैं। और यही है, इसका ही नाम है भक्ति की माला।